प्राणापाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा। दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को ही प्राण में हवन करते हैं। एक्सक्यूज मी। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण ने अनेक बातें हमें समझाई, अनेक प्रकार के यज्ञ की बातें समझाई। कर्मयोग की बात करते हुए ही भगवान सब ये यज्ञ समझा रहे हैं। तो भगवान ये कहते कर्मयोग भी एक तरह का यज्ञ है। यज्ञ का मतलब ये नहीं कि अग्नि का प्रागट्य करो, उसमें मंत्रोच्चार करो, उसमें गेहूँ डालो, औषधि डालो, मंत्रोच्चार करो, प्रसाद लेके घर चले जाओ, यही यज्ञ का मतलब नहीं है। अनेक प्रकार के यज्ञ की बात भगवान ने की। कर्मयोग भी एक बड़ा गहन यज्ञ है। निष्काम कर्म करते करते योगी ऐसी स्थिति को उपलब्ध होता है कि उसे चारों ओर ब्रह्म की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म को देखता है, क्योंकि ब्रह्म तो वैसे उनका अल्टीमेट स्वरूप तो निर्गुण और निराकारी है। ये तो मनुष्य अवतार भगवान को लेना पड़ता है हमारे कारण, नहीं तो भगवान अवतार क्यों ले। कई लोग कहते हैं कि भारत में ही अवतार होते हैं। तो मैं कहता हूँ कृष्ण ने क्या कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की ग्लानि होती तो मैं अवतार देता हूँ। तो लगता है भारत में धर्म की ग्लानि बहुत बार होती है। भगवान को अवतार लेने का भगवान को अवतार लेने का कष्ट लेना पड़ता है। तो वी आर पुलिंग हिम डाउन। भगवान भी कहते हैं एक्चुअली बिफोर दैट श्लोक यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उससे पहले भगवान कहता है अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिर स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं तो अजन्मा हूँ और भूत मात्र का ईश्वर हूँ, लेकिन कई बार अपनी ही प्रकृति का अधीन, प्रकृति की माया के अधीन, योग माया के अधीन होकर मैं जन्म लेता हूँ। वैसे तो मैं अजन्मा हूँ। See what a contradiction. In the very first line says मैं जन्म नहीं लेता, then he says मैं जन्म ले सकता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता हूँ। तो जन्म तो हमारे लिए लेने पड़ते हैं उनको मनुष्य देह में खींचने का कष्ट उनको हम ही दे रहे हैं, क्योंकि हम इतने माया में डूबे हैं। तो भगवान को भी करुणा आ जाती है कि मैं जाके कुछ थोड़ी फ्रेग्रेंस, थोड़े से पुष्प दे के आऊँ, तो पीपल विल कम बैक अगेन। मनुष्य जन्म जो है ऐसा ही चला ना जाए उनका भी। तो इस तरह भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञों की बात की, कर्मयोग की बात की, अहिंसा यज्ञ की बात की, स्वाध्याय यज्ञ की बात की, सेवा धर्म के यज्ञ की बात की कि सेवा धर्म भी एक तरह का है, जप यज्ञ की बात की, ईश्वर स्मरण की बात की, योग यज्ञ की बात की, इस तरह अनेक यज्ञों की बात की। और अब भगवान बात करते हैं प्राणायाम रूपी यज्ञ। Now, incidentally, it happens at a time we already spoke about, dhyan combined with pranayam last Sunday. Meditation on Shiv Netra in the light of Bhagavad Gita and Vignan Bhairav Tantra. That also is amazing. This happens in the spiritual world. You are thinking about something and it happens. You are thinking about something and you heard it out of a cassette. You just randomly start. Don't even have thought about it. This kind of things happen many times. आप कुछ सोच रहे थे, आपके गुरु वही बात कर रहे हैं, नेक्स्ट डे it just happens like that. तो भगवान अभी बात करते हैं प्राणायाम रूपी यज्ञ। भगवान को पाने के मार्ग अनेक आयाम होते हैं। भगवान ने अनेक आयाम बताए हमको। पहले ज्ञान योग बताया था, फिर कर्म योग बताया, फिर ये योग भी होता है, स्वाध्याय भी करो, या ये आप अहिंसा यज्ञ कर सकते हो, ये यज्ञ कर सकते हो। अभी एक यज्ञ भगवान बताते हैं कि श्वास
प्राण और वायु पर भी जीवन की ऊर्जा जुड़ी हुई है। अपनी जो जीवन की ऊर्जा जो है अपने श्वास के साथ, वायु के साथ और प्राण के साथ भी संचारित है। भगवान तो अनलिमिटेड है, ही इज़ अनलिमिटेड। तो भगवान को पाने के रास्ते भी अनलिमिटेड होते हैं। इफ समथिंग इज अनलिमिटेड, तो देन यू कैन गो थ्रू एनी वे। उसी तरह भगवान ने एक और रास्ता बता दिया कि अपनी प्राणवायु की ऊर्जा से भी आप भगवान को पा सकते हो। क्यों ऐसा कहा है? इसलिए कहा है कि देखो, ब्रीदिंग एंड लाइफ आर इंट्रिंसिकली कनेक्टेड। श्वास चलती है तो जीवन है, श्वास बंद हो जाती है तो जीवन बंद हो जाता है। तो सांस का आना जाना जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अगर आप, और श्वास जो है सेतु है, इट्स अ ब्रिज। श्वास जो है अंदर के आत्मा और आपका शरीर, उसके साथ का एक सेतु है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन योर इनर सेल्फ एंड योर बॉडी। इट इज ऑल्सो ए ब्रिज बिटवीन योर इनर सेल्फ एंड द आउटर यूनिवर्स, ये भी कहा जा सकता है। इट इज ऑल्सो ए ब्रिज बिटवीन योर इनर ब्रह्म एंड आउटर ब्रह्म। जो आपके हृदय में राम बैठा है और राम जो चारों ओर बाहर व्याप्त है, उसके साथ की भी एक तरह का वो सेतु है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन द टू। सो श्वास जो है हमारी आत्मा, शरीर और ब्रह्म के साथ जोड़ने वाली एक चेन है। प्रार्थना जब गांधी जी कहूँ, ईश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली जो कड़ी है, उसका नाम है प्रार्थना। उसी तरह मनुष्य, ईश्वर, शरीर, ब्रह्म, कॉस्मो, यूनिवर्स को जोड़ने वाला अगर एक तत्व है तो वो है हमारा श्वास का आना जाना। तो भगवान ने कहा कि श्वास पे अगर कुछ करो, उसका भी अपना विज्ञान है। इफ यू अगर श्वास का कुछ नियमन करो तो भक्ति भाव से, मैकेनिकली नहीं करना। कई लोग बहुत कुछ करते हैं, मैकेनिकली करते हैं। तो मैकेनिकली करते हैं तो उसका एडवांटेज तो होता है, शरीर को फायदा होता है, लेकिन आत्मा को कोई फायदा नहीं होता है। जो भी कुछ करो, जो कुछ भी करो, भगवान को अर्पित करो। ऐसा करके, ऐसी हृदय में भावना रख के अगर आप श्वास का भी नियमन करते हैं, प्राणायाम में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ से भी भगवान के साथ संबंधित होने के मार्ग है। There are ways available through that medium also. तो विज्ञान भैरव तंत्र की जो हम बात कर रहे थे, उस अगले रविवार को, उसमें भगवान शिव जी ने पहली जो ध्यान की पद्धति बताई है, पहले 9 ध्यान की पद्धति, 9 मेथड्स ऑफ मेडिटेशन, दे डील विद ब्रीदिंग। कि इस प्रकार आपकी ब्रीदिंग करो और इस प्रकार आप ध्यान करो। ध्यान और ब्रीदिंग, they are intrinsically connected. Again, just as breathing is connected with life, breathing is also intrinsically connected with the meditation process. तो कई योगियों ने वो पहले ध्यान में जाने से पहले वो भस्त्रिका करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपनी कुंडलिनी जागृत करने से पहले कुछ श्वास की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि वो आपको सहायता करती है। It gives you some kind of hammering at the नाभि चक्र, क्योंकि श्वास का आधार जो है, श्वास गहरे में जाता है, नाभि तक जाता है, and then it comes out. You know, those who are breathing very shallow, they are only breathing up to the lungs, but the real breathing is all the way to the bottom of the stomach. पूरी नाभि तक breathing करना है, where we were connected with our mother when we were in our womb. You know, तो भगवान का कहना है कि श्वास पे भी आप नियमन करो और उसके साथ ध्यान को जोड़ो, तो भी आप मुझको पा सकते हो। ये भी आपका यज्ञ हो सकता है। और श्वास की गति जो है मनोदशा के साथ भी संबंधित है। जैसा मन वैसे श्वास की गति, या जैसे श्वास की गति, जैसे श्वास का वाइब्रेशन, जैसे श्वास की रिदम, जैसे श्वास की फ्रीक्वेंसी, जैसे श्वास की तरंगे, उसी तरह हमारा मन होता है। जैसे आप क्रोध में होते हो तो सांस जोर से चलती है, इट रन्स वेरी फास्ट। अगर मन में आप शांत बैठे हो
कोई स्ट्रेस नहीं है, तो सांस आपकी एकदम धीमी और शुद्ध गति से चलती है। इट इज़ वेल रेगुलेटेड, आपको पता भी नहीं चलता है। अगर आपके मन में काम वासना के विचार पकड़े हैं तो फिर आपकी सांस की गति बढ़ जाती है। तो सांस की गति, सांस की वाइब्रेशन, सांस की फ्रीक्वेंसी, सांस की रिदम, सांस की तरंगे आपकी मनोदशा को भी कंट्रोल करते हैं, एंड ऑल्सो वाइस वर्सा। जैसा आपका मन उसी प्रकार की सांस की गति हो जाती है। और मनोदशा का आधार भी विचार होता है। जैसा विचार ऐसी आपकी मनोदशा होती है। मन में क्रोध के विचार होते तो मनोदशा अलग होती है, मन में अगर ग्रीड होता है तो मनोदशा अलग होती है। मनोदशा तो विचार पे आधारित है, और विचार जो है वो ध्यान से संबंधित है, क्योंकि ध्यान की शुरुआत तभी होती है जब आप विचार से मुक्त होते हैं, तभी। When you are into विचार शून्यता, जब हम विचार से मुक्त हो जाते हैं तभी ध्यान की शुरुआत होती है। तब तक ध्यान की, क्योंकि जब तक विचार है तब तक मन है, जब तक मन है तब तक ईगो है, और जब तक ईगो है तब तक ध्यान की शुरुआत हो नहीं सकती। तो विचार के होने से हमारा मन है, तो अगर विचार नहीं रहा तो मन भी बिखर जाएगा, तो मन भी बिखर जाएगा, और मन बिखर जाएगा तो ध्यान में हम प्रवेश कर पाएंगे। अब कभी भी ध्यान में बैठने का प्रयास करो, 1000 विचार आते हैं। जो विचार आपको कभी नहीं आते दैनंदिन कार्यों में, वो विचार आपको ध्यान करना शुरू किया और आपको विचार आते हैं। आप सोचेंगे अब मैं यहाँ बैठा हूँ, लगता है घर में मैं ताला लगाना भूल गया, लगता है फ्रिज का डोर ओपन रहेगा, लगता है आई थिंक मैंने गैस टर्न ऑफ नहीं किया, अभी ऑन है फायर हो जाएगी, लगता है मैंने गैराज का डोर बंद नहीं किया, और लगता है मेरे पाँव पे चींटी चल रही है। आपको ऐसे विचार कभी नहीं आते, लेकिन ध्यान की अवस्था में ज़्यादा आते हैं। 30-40 साल पहले किसी ने कुछ कटुवाणी आपको बोली है, आपको उसी वक्त आती है याद, हाँ आप गोइंग टू लुक आफ्टर हिम, एने तो जोइलेस। तो उसी ध्यान की अवस्था में सभी विचार, देयर इज अ नॉन स्टॉप ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। About 60,000 thoughts come to our mind every day without our knowing, the psychologists say। इसलिए हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि आप अगर आपकी सांस की रिदम को कुछ नियमन करें तो आपके विचार का भी थोड़ा नियमन हो जाएगा, और विचार का नियमन हो जाएंगे तो आप शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे तो ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे तो आप मन से और अपने ईगो से मुक्त होने लगोगे, और जैसे ही ईगो और मन से मुक्त होने लगोगे तो परमात्मा आप में प्रवेश कर लेगा। तो ये कहते प्राण योग नाम का यज्ञ है। तो इसी तरह मेडिकल साइंस जो 300 साल पहले, उनको क्या ख्याल था कि शरीर में खून है, लेकिन शरीर में द ब्लड इज सर्कुलेटिंग ऑल ओवर द बॉडी, उनको पता नहीं था। या द ब्लड इज देयर, ऐसा फॉलो, बट देयर इज ब्लड प्रेशर एंड द ब्लड इज मूविंग अराउंड इन द बॉडी विद ए प्रेशर, ऐसा मालूम नहीं था। उसी तरह आज के विज्ञान को भी ये पता नहीं है कि वायु की भी गति है, वायु की भी तरंग है, वायु की भी एक ऊर्जा है, वायु की भी एक इलेक्ट्रिकल पल्स है, और वायु का भी एक वायु चाप है। जैसे ब्लड प्रेशर है वैसा वायु एयर प्रेशर भी है। अभी इतनी गहन खोज मेडिकल साइंस नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि ये तो आंतरिक बात है, और उनका भी कसूर नहीं है, बिकॉज मेडिकल साइंस डील्स विद द बॉडी, दिस इज डीलिंग बियॉन्ड बॉडी। सो उनका भी कोई कसूर नहीं है, दे कन्फाइन टू बॉडी, दैट इज देयर वर्क, यू नो। तो रक्तचाप जैसी कोई चीज़ है और उसके ऊपर भी शरीर के स्वास्थ्य का आधार है, ये बात अभी तक हम जानते नहीं। कि जब आपकी वायु की गति की नियमितता होती है तब आपका मन भी नियमन में आता है, मन नियमन में आता है तो आपका मन शांत होने लगता है, और आपके मन से, दिमाग से स्ट्रेस, उद्वेग और दुख धीरे धीरे चलने लगता है। आप शांति का अनुभव करते हो तो आपके स्वास्थ्य पे भी अच्छी उसकी पॉजिटिव विधेयात्मक असर होने लगती है। ये उसका ख्याल है। तो ये एक बात है कि जैसे रक्तचाप है वैसे वायु चाप है, जैसे रक्त की गति है वैसे वायु की भी गति है।
वैसे वायु की भी तरंग है जो जीवन की ऊर्जा के साथ जुड़ी है, जो व्यक्ति की मनोदशा के साथ संबंधित है। आराम कुर्सी पे आप घर पे बैठे हो, घर में कोई नहीं है तो आप सोचते हैं चलो सब चले गए, मैं शांति से बैठा हूँ जो मुझे आपको करना है, पेंटिंग करना है या कविता लिखनी है या कुछ आर्टिकल लिखना है या गीता का अध्ययन करना है, आप शांति से करते हो, आपको अच्छा भी, बिकॉज यू आर विथ योर सेल्फ। व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ योर सेल्फ, there is immediately the bliss starts happening, because normally we are not connected with ourselves. हम अपने साथ कभी भी रहते नहीं, भागते रहते या नहीं, अपने साथ नहीं है, बाहर ही भागते रहते, अंदर कभी आते नहीं। जैसे हम अंदर आते हैं तो बड़ी शांति का अनुभव होता है। ये होता ही है क्योंकि then when you are with yourself, then there is a complete harmony, and that harmony brings peace. Because in outside world, complete 100% harmony is not possible. Even your brother is slightly different than you. Even your sister is slightly different than you. And your wife or husband is much more different than you. उसकी बात ही मत करो। तो when you come to your own self, there is a complete harmony. And that harmony brings peace. So जैसे श्वास की गति पर अगर आप काबू पाते हो तो आप क्रोध पे भी काबू पा सकते हो। एक जमाना था भारत में भी, चाइना में भी, जापान में भी, कि जब अगर बच्चा क्रोध करता है तो उसको कहते हैं क्रोध मत करो, आप गहरे श्वास लेना चालू करो। Whenever you are angry, start having deep breathing. Automatically your anger will stop there and then, because क्रोध को होने के लिए जल्दी सांस होनी जरूरी है। जब तक जल्दी सांस नहीं चलती तब तक आप क्रोध ही नहीं कर सकते। You see, the moment you are angry, your breathing that very moment goes up, because your breathing has to support your anger. लेकिन उसी वक्त अगर आप गहरी सांस लेने लगे तो क्रोध अपने आप काबू में आ जाता है। लेकिन कई बार होता है ना, वी आर डिफाइंग द पर्पस, हम बच्चों को कहेंगे देखो क्रोध मत करना, बच्चों को देखो क्रोध मत करना, अगर क्रोध आता है तो आप गहरी सांस लो तो आपका क्रोध चला जाएगा। लेकिन अगर बच्चा मानता नहीं तो हमको क्रोध आता है उसके ऊपर तो मानता नहीं है कितनी बार मैं कह चुका तो उस वक्त हम गहरी सांस नहीं लेते। उसका मतलब है कि क्रोध इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इट इज, एंगर इज नॉट, बिकॉज डिस्पाइट नोइंग दैट एंगर इज बैड, not only for the other people but also for me. They say you are your enemy. You just said कि by following through all this crap you are damaging yourself. तो इसी तरह क्रोध में हम अपने आप को ही डैमेज करते हैं। तो ऐसा जानने के बाद अगर क्रोध होता है तो इसका मतलब क्रोध पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। क्रोध इज ए नॉन वॉलंटरी थिंग। हमारी अंदर किडनी चलती है, उसके ऊपर कंट्रोल है कि थोड़ा किडनी को स्लो कर दे कंट्रोल नहीं है। हमारा अंदर हार्ट चलता है तो हमारा कोई कंट्रोल है कि हार्ट को थोड़ा स्लो चलाओ या फास्ट चलाओ, और आज नहीं चलाते कल डबल चला देंगे। इट्स एन इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन। वैसे क्रोध भी इनवॉलंटरी है, लेकिन इनवॉलंटरी क्रोध पे काबू पाया जा सकता है। नाड़ी की गति जो अपने हाथ में नहीं, उसके ऊपर भी सांस के नियमन के द्वारा नाड़ी की गति पे काबू पाया जा सकता है। ये हमारे भारतवर्ष की गहन खोज है, ये हमारे भारतवर्ष की विचारधारा की मनीषा है। इट्स अ क्रीम ऑफ द क्रॉप विच हैज बीन गिवन आउट फ्री, कि आपको आप सांस का नियमन करके आप नाड़ी का भी नियमन, किडनी का भी नियमन कर सकते हो। किडनी का भी नियमन कर, मैंने ऐसे योगी देखे हैं जो उत्सर्ग अवयव से पानी को अपने अंदर खींच सकते थे। योगिक प्रक्रिया से ये सब हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि श्वास और अपनी मन की अवस्था बड़े गहन दृष्टि से जुड़ी है। इसलिए बुद्ध ने श्वास पे जोर दिया। विपश्यना जिसको कहते हैं, जिसके बुद्ध के माध्यम से ये टेक्निक सारे, इट वेंट टू जापान, इट वेंट टू थाईलैंड, वेंट टू श्रीलंका, वेंट टू वियतनाम, ऑल ओवर द ईस्ट एशिया, इट वेंट थ्रू द मीडियम ऑफ बुद्ध। तो बुद्ध ने श्वास पे काफ़ी जोर दिया था। और क्योंकि हमने बुद्ध को इग्नोर किया, ये विपश्यना की टेक्निक फिर हमको
जापानीज लोगों से सीखनी पड़ती है। हालांकि वो टेक्निक ओरिजिनली इट हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय भगवान शिव टू पार्वती। पार्वती जी को भगवान शिव ने ये सब पद्धतियाँ बताई है 112 मेडिटेशन टेक्निक में, पहली 9 टेक्निक है। तो बुद्ध ने, कृष्ण भी उसे कहते हैं अनापान सती योग। आती जाती श्वास का आप निरीक्षण करते रहो, ऑब्जर्वेशन करते रहो, इतना ऑब्जर्वेशन कि आप सांस ही बन जाओ। श्वास ये आती है बाहर जाती है, आपकी चेतना सांस के साथ बाहर जाने दो। और फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है, गैप आती है, उस गैप आती है, सांस रुकती है अंदर जाने से पहले एक माइक्रो सेकंड के लिए। व्हेन योर ब्रेथ गोज आउट, 1 सेकंड के लिए बिफोर इट गोज बैक, इट टेक्स ए गैप और टेक्स ए टर्न। फोकस ऑन दैट गैप एंड अगेन बी विथ योर ब्रीथिंग। सांस के साथ अपनी चेतना को अंदर जाने दो। अगेन देयर इज अ गैप बिफोर इट कम्स आउट। फोकस ऑन द गैप, क्योंकि वो गैप में से आप ब्रह्म को पा सकते हो। दैट गैप वेयर यू आर नॉट ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, वो गैप में जब आप सांस न बाहर ले रहे हो न अंदर ले हो, उस गैप में आपकी जो चेतना है it can be apported to another level of existence, and then you can go into a state of timelessness from there. But you have to practice and practice and practice, but prem se karna, don't do it mechanically. Buddha did this for 6 years. हम कहेंगे हम तो बोर हो जाएंगे, क्या एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन every time you do with love and devotion, you find आपको नए अनुभव होते हैं, अंदर नए आंतरिक अनुभव होते। यू फाइंड सम न्यू डेप्थ ऑफ ब्लिस, नए शांति की धारा आप स्नान कर सकते हो। फिर आप बार बार जाते हो। और जब अंतराल होता है, जब खाली जगह होती है, जब गैप होती है, तो उस गैप को एलोंगेट कर किया जा सकता है। तो फिर एक ऐसी अवस्था आती है, योगी सांस को काफ़ी देर तक रोक सकता है, क्योंकि वो शरीर में नहीं है उस वक्त, वो कहीं और चला गया। तो उसी वक्त वो कालातीत भी हो जाता है, ही गोज बियॉन्ड टाइम। एंड देन ऐसी अवस्था में वो मन से पार होता है, अपने अहंकार से पार होता है, अपने शरीर से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म का अनुभव ले लेता है। और भगवान कहते हैं ये भी एक पद्धति है, ये भी एक योग है, लेकिन प्रेम से करने का है, परमात्मा की शरणागति को ख्याल में रखते हुए। श्वास की गति को नियमन करने की शुरुआत से मन की आंतरिक अवस्था में नियमन होने की शुरुआत अपने आप हो जाती है। आप नियमित प्राणायाम करोगे तो आपका मन भी थोड़ा नियमन में आने लगे, थोड़ा सा शांत हो जाएगा, जो भागता रहता था थोड़ा अपने घर वापस लौट आएगा। तो प्राण योग का ये आधारभूत विचार है कि श्वास जो है गहरे तक प्रवेश किए हुए, अपनी जो सांस जो है अपने गहरे तक आत्मा के तक प्रवेश किए हुए है, और अपने को परमात्मा के साथ, अपने को, अपने शरीर को, अपनी चेतना को, अपने आत्मस्वरूप को परमात्मा के साथ जोड़ने की वो एक सेतु बन सकती है। एक तरफ वो शरीर को छूती है, दूसरी तरफ आत्मा को छूती है, एक तरफ बाहर के पदार्थ को और संसार को छूती है, दूसरी ओर अपने हृदय में बसे हुए राम को, अपने अंदर बसे हुए ब्रह्म को भी छूती है। ये तभी होता है जब हम भक्ति भाव से, पवित्रता से शुरुआत करते हैं। तो श्वास जो है शरीर और आत्मा के बीच का हर हमेशा का आदान प्रदान है। सांस जो है शरीर, आत्मा और परमात्मा के बीच का 724 का आदान प्रदान है। इट गोज ऑन, उठते जागते, बैठते, सोते जागते, आँख बंद करके आँख खोलते, सांस तो चलती रहती है। सो दिस ट्रांजैक्शन कीप्स ऑन गोइंग फॉर एवर। तो योग की दृष्टि है कि इस आदान प्रदान में अगर आप कुछ नियमन करो तो आपके श्वास का रूपांतरण हो जाएगा और आप में भी रूपांतरण होने की शुरुआत हो जाएगी। By regulating breathing in and out, you can cause an inner transformation, but do it with a pure heart. Don't aim at a material gain कि now I will live for 100 years. मेरा blood pressure don't have any objective, just do it.
सरेंडर टू द लॉर्ड एंड देन डू इट। हर सांस पे, सांसों की माला पे सुमरू में तेरा नाम। वो पाकिस्तानी सिंगर गजल गाता है, उसका नाम भूल गया, वो बैठ के गाता था, बहुत चल बसा। सांसों की माला पे सुमरू में तेरा नाम। माला, कबीर कहते माला श्वासो श्वास की, जगत भगत के बीच, जो फेरे वो गुरुमुखी, ना फेरे वो निज। हर श्वास को मैं माला बना देता हूँ। उस तरह अगर श्वास को ऑब्जर्व करते अगर इंसान जाएगा तो वो व्यक्ति परमात्मा में प्रवेश कर सकता है। ध्यान में और गहरे ध्यान में सांस जो है तकरीबन रुक जाती है। गहरे ध्यान में when you are in a final state of meditation, सांस जो है ऑलमोस्ट रुक जाती है। अंदर की सांस अंदर रह जाती है, बाहर की सांस बाहर रह जाती है, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस रुक और सांस रुक जाती है, और एक तरह का संतुलन, इक्विलिब्रियम हो जाता है। और उसी अवस्था में सांस जब रुक जाती है, उस ठहराव में you enter into a stagnant eternity. Your consciousness enter into a state of timelessness. एक ठहरी हुई अनंतना में आप प्रवेश करते हो, जहाँ समय की कोई मर्यादा नहीं, वहाँ स्पेस की कोई मर्यादा नहीं। इंसान वो ठहराव में जब सांस रुक जाती है, see that's why शिव जी said, pay attention to the gaps. Before the outer breath comes in, stop and pay attention. चेतना को वहाँ ठहरना दो थोड़ा। Then when it goes out and before it actually goes out, pay attention again. दोनों छोर पे, when you are breathing out, when you are breathing in, before breathing in starts, before breathing out starts, there is a gap. Shivji says one of the technique is focus on the gap and be with the breathing. अपनी चेतना को सांस के साथ बाहर जाने दो, सांस के साथ अंदर आने दो। जल्दी मत करो। हम इतने जल्दी में फिर हम आगे निकल जाते हैं, चलो जल्दी करना है, जल्दी, बिकॉज वी ऑलवेज हैव गोल, जल्दी करो अटेन दिस अटेन। वो गोल की बात नहीं है, यू हैव टू हैव पेशेंस, गो इन ए कंप्लीटली सरेंडर डिवोशनल वे। तो बात, माता बच्चों को नहलाती है तो क्या जल्दी करती है? प्रेम से नहलाती है। बच्चों को नहलाने में ही माँ को आनंद आता है। ऐसा नहीं कि ये एक काम है। कई माताएं स्ट्रेस हो जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चे को बड़ा करना एक काम मान के बैठ गई है। चलो अभी दूध पीने का, जल्दी दूध करो, अरे जल्दी पीता क्यों नहीं, खाता क्यों नहीं, फिर मारपीट करता है। अरे तुम संभालो अपने बच्चे को, फिर तुम भी कुछ करो, मैं भी कुछ करता हूँ। एंजॉय इट, रेज द चाइल्ड एज इफ यू आर रेजिंग बाल कृष्णा। फिर देखो उसका मजा कैसा। फिर बालक और बालिका मुस्कुराएगी तो आपको श्री कृष्ण मुस्कुराए लगे ऐसा मालूम पड़ेगा, एक्सपीरियंस इट। तो फिर कई लोग अभी इसको बेबी सिटिंग में ले जाओ, ये करो, लाइफ ओ विद चिल्ड्रन लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल। लाइफ इज अ ब्लिस विद चिल्ड्रन, यू नो। भगवान की देन है, भगवान का स्वरूप है, अंदर से कितना निर्दोष आनंद व्यक्त हो रहा है, ये तो देखो। जैसे खुद परमात्मा नाच रहे आपके, जैसे ठुमक चल रहे रामचंद्र। ये देखने की जगह अरे इसने ये चाय दूध कारपेट पे लगा दिया, पूरा मैस कर दिया, एवरी डे इज डूइंग दिस, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, मार देती है चाटा, मार देता है चाटा, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन अ हरी। हरी मीन्स फ्यूचर, नॉन हरी मीन्स breathing quietly is present, God is in the present, Vasana is in future, so when we go to Vasana we miss the God. भगवान वर्तमान में है, हमारी वासना भविष्य में है। जब हम भविष्य में जाते हैं तो फिर भगवान को तो यहाँ ही छोड़ के जाना पड़ता है। फिर जल्दी हम क्या, हमने एक मंत्र तो बोल दिया, इतनी अगरबत्ती कर दी, दिया जला, और क्या चाहिए आपको, चुप मरो बैठो, मुझे अपना काम करने दो। तो जल्दी में हम सब कुछ खो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि सांस के साथ हो जाओ, गैप पे ध्यान करो, सांसों का नियमन करो, और इस सांस के आदान प्रदान में अगर आप कुछ ठहराव करोगे तो उस ठहराव में मनुष्य नॉन एंटिटी हो जाता है। मनुष्य अपने अभिमान से मुक्त हो जाता है, मन से मुक्त हो जाता है, और उस वक्त समय रुक जाता है। दिस इज ए रॉन्ग फ्रेज, उस वक्त समय रुक जाता है। अगर वक्त ही नहीं है तो वक्त के
उस वक्त समय रुक जाता है ये कहना भी गलत है, क्योंकि उस वक्त वो टाइम की बात है वो अवस्था में समय भी रुक जाता है। उस अवस्था में यू गो इन टू एन स्टेगनेंट एटर्निटी, और अस्तित्व जो है वो एटर्निटी में, अस्तित्व तो टाइमलेस है, उसका कोई संबंध समय की और हम भी अस्तित्व के ही हिस्से हैं, तो हम भी वी आर ऑल्सो टाइमलेस, बट वी आर लूजिंग आवर टाइमलेसनेस बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि श्वास के इस ठहराव में के क्षण में व्यक्ति परम अनुभव को उपलब्ध हो सकता है। पदार्थ और आत्मा के बीच, पदार्थ और परमात्मा के बीच, हमारे शरीर और परमात्मा के बीच एक सिर्फ श्वास की पतली सी परत है उसको अगर ठीक तरह से प्रेम से ध्यान के सहयोग में, कंबाइनिंग विथ मेडिटेशन, अगर आप कुछ करें तो फिर इंसान जो है आत्मा से ब्रह्म में जा सकता है, ब्रह्मलीन हो सकता है। तो इसी क्षण में परम गति को भी प्राप्त कर सकता है, और इसी अवस्था में एक बदलाव की अवस्था से लेकर वो अबदलाव में जा सकता है। एवर चेंजिंग वर्ल्ड से वो शाश्वत सनातन परमात्मा में जा सकता है। तो ये बात भगवान ने बहुत ठीक तरह समझाई है। भगवान कहते श्वास का आंदोलन, श्वास का आना जाना हमें बाहर परिवर्तनशील जगत के साथ, परिवर्तनशील संसार के साथ जोड़ता है, और सांस का रुक जाना, श्वास का ठहर जाना हमें अपरिवर्तनशील परमात्मा के साथ जोड़ता है। संसार इस पर, संसार तो हमेशा बदलता रहता है, संसरति इति संसार, जो हमेशा बदलाव में उसका नाम है संसार। जो कभी नहीं बदलता है, ऐसा ही रहता है, नित्य रहता है, उसका नाम है आत्मा और परमात्मा। नित्य सर्वगतस्थाणु अचलो अयम सनातन, जो अचल है वो है आत्मा और परमात्मा। तो जब सांस रुक जाती है तो हम जो रुका हुआ है परमात्मा उसके साथ मिल जाते हैं। सांस जब चालू हो जाती है जोर से, तब हम संसार के साथ जुड़ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, शनै शनै, बिल्कुल धीरज से आप उसको प्रशिक्षित कर सकते हो एक लयबद्धता से, और ध्यान के सहयोग में, प्राणायाम के साथ अगर ध्यान में अगर योगी उतरता जाता है तो प्रशिक्षित श्वास ध्यान की गहरा में वो अलौकिक क्षण को लाके रखता है, और हम अनित्य के बंधन से मुक्त होकर नित्य के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है। सांसों की गति को नियमन करो, उसके साथ ध्यान को जोड़ो, हृदय में पूर्ण शरणागति रखो, भगवान के प्रति पूर्ण भक्तिभाव रखो। तो ये भी एक चमत्कारिक लगता है, लेकिन होता है, कई योगियों ने किया है हम जानते हैं कई योगी ने ध्यान के माध्यम से श्वास का नियम, लेकिन हमको वक्त नहीं है, क्या करें, भागते रहते। इतनी आसान टेक्निक बताते बुद्ध ने, भगवान शिव ने ये पहली टेक्निक इतनी आसान बताई है, वो टेक्निक से मिलियंस ऑफ पीपल इन वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, जापान, इन 400, 500 when Buddha was around, they almost reached their enlightenment. But we ignored Buddha in India we did not pay attention. We not only ignored Buddha, we also ignored Shiva बस शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं, शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं नागदेव को कुछ खाना खिलाते हैं, और फिर ऊपर से भांग पीते हैं और हमारी शिव जी की पूजा वहाँ खत्म हो जाती है शिव जी ने जो कहा है, पहली टेक्निक करके देखो ना, बस फर्स्ट टेक्निक इज सो इजी, इट्स डूएबल, बुद्ध डिड इट, वी कैन आल्सो डू इट। तो वो सांस की टेक्निक, श्वास और विचार, अगर इसी वक्त देखो, अगर श्वास बंद हो जाती है तो विचार बंद हो जाता है। इवन राइट नाउ इफ यू स्टॉप, योर थिंकिंग विल स्टॉप हियर एंड नाउ। बट लेकिन इसमें क्या है, आप जबरदस्ती कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए विचार बंद हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद विचार फिर से चालू हो जाएगा। Then you will be attacked by your thought as well as by your breathing, because breathing will say, oh, you have to breathe, and the idea will say, why are you stopping me, I have to come. लेकिन लॉन्ग टर्म प्रशिक्षण से, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग से
सांस का नियमन करने से, साथ में ध्यान को जोड़ने से, साथ में भगवान की भक्ति को जोड़ने से, साथ में भगवान के साथ शरणागति की भावना को जोड़ने से धीरे धीरे आप उसी अवस्था में पहुंचते हो जहां सांस रुक गई है और आपकी सांस भी रुक जाती है, और फिर आप कोई और अवस्था में यू एग्जिस्ट ऑन ए डिफरेंट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ऐसा कई बार हुआ। कई बार 6 दिन तक रामकृष्ण परमहंस पड़े हुए, ध्यान में डूबे, और जैसे उनकी सांस चलती भी नहीं है। Even if you take your finger उनके नाक के, आपको लगेगा सांस चलती ही नहीं, ये तो मर गए, लेकिन इट इज स्टिल गोइंग ऑन एट ए वेरी माइक्रो लेवल, पता नहीं चलता। 6 दिन के बाद वो खड़े होते हैं, बाहर आते वक्त भी माँ को कहते हैं कि मुझे क्यों संसार में फेंकती है, मुझे नहीं बाहर आना है। आई डोंट वांट टू कम आउट बिकॉज द एक्सपीरियंस इज सो ब्लिसफुल। वैसा हुआ मेहर बाबा, ही गॉट सम एक्सपीरियंस, ही नेवर वांटेड टू कम आउट, उनको बाहर ही नहीं आना। देन पीपल वेर वरीड कि अब क्या होगा। सो देयर वाज उपासनी महाराज। सी मेहर बाबा वाज ए मुस्लिम, उपासनी महाराज वाज ए हिंदू। यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता है हिंदू मुसलमान का, क्योंकि इन ए ट्रू सेंस उपासनी महाराज इज नॉट नेसेसरली ए हिंदू एंड मेहर बाबा इज नॉट नेसेसरली ए मुस्लिम। ध्यान की अवस्था में ये सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो ही केम एंड पुल्ड मेहर बाबा आउट कि आपको बाहर आना है, आपके शिष्य के लिए भी तो बाहर आना है। लेटर ऑन ही स्पेंट हिज लाइफ इन ईरान। लेकिन ये मेहर बाबा भी खो गए थे, क्योंकि वो इन ए स्टेट ऑफ स्टैग्नेंट ब्रीदिंग और नॉन ब्रीदिंग, सो टू से, द कॉन्शियसनेस ट्रैवल्स बियॉन्ड एंड अलाइंस इटसेल्फ विद द सुपर कॉन्शियस। आपकी चेतना जो है परम चेतना के साथ मिल जाती है, जुड़ जाती है, और आपको परम का अनुभव होने लगता है, और इतना आनंददायी होता है, इतना ब्लिसफुल होता है कि आप बाहर आना चाहते नहीं, क्योंकि आप भी होते नहीं। आप भी होते ही नहीं तो फिर आप कैसे बाहर आओगे? आप ही अपने आप लीन हो गए परम शक्ति में, तो बाहर आना आपके लिए भी आपके बस की बात नहीं है, वो इनवॉलंटरी हो जाता है। तो भगवान का कहना है कि विचार भी बंद हो जाते हैं, तो विचार से आप निर्विचार में प्रवेश करते हो, विचार शून्यता में प्रवेश करते हो, वहाँ कोई विचार नहीं होता। जब विचार नहीं होता है तो मन भी नहीं, क्योंकि विचार कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। कई बार हम कहते हैं कि मेरे मन में ये विचार है, मैं मन में ये सोचता हूँ कि आज ये करो, तो कोई कह कभी कर डालो। विचार मन में आते, तो विचार चले गए तो मन भी चला जाता है, मन शून्य हो जाता है, तो मन शून्य हो जाता है, ईगो भी शून्य हो जाता है, तो ईगो शून्य होता है, तो इंसान वहाँ प्रवेश कर जाता है। संसार और ब्रह्म या मोक्ष के बीच विचार की भी एक पतली सी परत है, या श्वास की एक पतली सी परत है। जैसे विचार गया, विचार की पतली परत चली गई, तो इंसान ब्रह्म से मेल खा जाता है, विचार से मुक्त हो गया, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द थॉट्स। क्यों ऐसा होता है? बॉन्डेज क्यों है? क्योंकि जब आप विचार से मुक्त होने का प्रयास करते हो, तो आप मन से मुक्त होने का प्रयास करते हो, और मन जो है आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि जन्मों जन्म वो आपको गुलामी में रखे हुए। इट हैज ए कैप्टिव स्लेव फॉर सो मेनी लाइव्स, तो वो क्यों जाने देगा? वो आप अगर ध्यान में बैठेगा, मन ही कहेगा क्या पागलपन है, दुकान पे बैठ, जॉब पे जा, इतने को प्रोजेक्ट लेगा, काम है, यहाँ बैठ के ध्यान में कुछ होने वाला नहीं है, निकल जा, तो इंसान तुरंत बाहर निकल जाता है। मन विल कॉन्ट्राडिक्ट यू द मोमेंट यू ट्राई टू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी। आप अध्यात्म में प्रवेश करने जा रहे हो, मन आपको बाहर ही खींचेगा, क्योंकि मन जानता है कि अगर अध्यात्म में आप चले गए तो मन की गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। तो वो नहीं चाहता कि आप मुक्त हो जाओ। वो आपको जकड़े। अब मंदिर में भी आएंगे तो मन सवाल करेगा ना, ये नहीं घर में बहुत काम है, धंधे में बहुत काम है, इसमें बहुत काम है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, कल जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे। See, the mind will rationalize inside. तो मन की गुलामी से इंसान मुक्त हो जाता है। पदार्थ और परमात्मा के बीच
विचार की ये पतली सी धार है, और परमात्मा तो विचार से परे है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो अचिंत्य हूँ, आपके विचार से भी पार हूँ। कई लोग कहते हैं आप चिंतन करो, लेकिन भगवान तो चिंतन से भी पार है। कई लोग कहते हैं ना भगवान का चिंतन करो, लेकिन भगवान तो वास्तव में आपके चिंतन से भी पार हो। जब आप चिंतन से भी पार हो जाओगे तभी भगवान मिलेंगे। आदित्य वर्ण तमसा भगवान कहते हैं कि कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीया सम अनुस्मरेद्य सर्वस्य दाता रमचिंत्य रूप। अचिंत्य रूप मैं हूँ, आपके विचार में भी मैं नहीं आऊँगा। तो फिर कैसे आएंगे? तो विचार से पार जाना पड़ेगा। विचार से पार जाना, विचार से सुनना, निष्प्रश्नता में जाना है। जब विचार गिर जाते तो प्रश्न भी गिर जाते। कोई भी अगर सवाल पूछता है तो समझ ही लेना कि अभी तक संसार में ही है। कितना भी अच्छा सवाल लगे, लेकिन समझ लेना कि सवाल है तब तक इंसान अभी तक संसार में है। जो इंसान जुड़ जाता है भगवान से, उसके सवाल भी गिर जाते हैं, क्योंकि वो खुद गिर जाता है। जब इंसान खुद गिर जाता है तो उसके सवाल भी रहते नहीं। उसके सवाल, दूसरा अध्याय खत्म हुआ, भगवान ने कहा ऐसाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति। ये ब्रह्म की स्थिति है, उसको तो ब्रह्म निर्वाण को पा जाएगा। फिर तीसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन सवाल पूछता है कि जैसे चेत कर्मणस्य मता बुद्धिर्जनाद तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अगर आप ज्ञान को कर्मयोग से ज़्यादा मानते हो तो मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों जोड़ते हो? तो कृष्ण समझ गए कि अभी भी उसका सवाल बाकी है। उसका मतलब है कि जो मैंने ब्रह्म की बात की थी वो तो गई। आँखों कोड़ो दाड़मा। घनी बार था, sometimes it happens कि the doctor tells you that look, you are on the final stage of diabetes. Stop sugar altogether. Don't take even 1 grain of sugar. He gives you 1 hour of lecture, and then he say, "Can I have a little Puran Podi on my birthday?" So it means, or when I have prasad, शिवरात्रि ने के दिन लड्डू बनाए, वो तो प्रसाद तो खा सकता हूँ। It means आपने you did not listen to me. Your question tells him that you did not listen to me. उसी तरह जब अर्जुन ने सवाल किया तो भगवान समझ गए उसके सवाल बाकी। मैंने ब्रह्म की बात की, अगर वो ब्रह्म को समझ गया होता तो उसके सब सवाल गिर जाते, उसके बाद कोई सवाल ही नहीं रहता है। There is no question left. यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। जब तो ब्रह्म को पार लेता है बुद्धि से आगे जाकर, तब जो जाना हुआ है नहीं जाना है उसके और जानना बाकी है, सभी के प्रति तो उदासीन हो जाता है। You become indifferent to it. कोई प्रश्न ही नहीं रहता, निष्प्रश्नता में प्रवेश होता है। तो ये बड़ी गहन बात भगवान बताते। तो विचार का पर्दा कैसे हटे? या तो आप विचार पर प्रयोग करें या श्वास पर प्रयोग करें। विचार तो आते ही है, ऐसा ध्यान में बैठना बहुत मुश्किल है, विचार तो आते रहेंगे, लेकिन कैसे करें? तो यू कैन अटैक विचार। कैसे? आप साक्षी भाव में प्रवेश करें। कैसी भावना कि ये विचार आता है, देखो, डोंट फाइट विथ थॉट्स, बिकॉज थॉट्स विल कम, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स विल कम, लेकिन आप ऐसा सोचते रहे कि जो विचार जो है वो मैं नहीं हूँ। वो विचार आएगा जाएगा, एक क्लाउड ऑफ थॉट्स विल कम एंड से यार ये क्रोध का विचार आया है, लेकिन वो क्रोध मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आनंद स्वरूप हूँ, जाने दो। जन्मों जन्म से ऐसे विचार आते रहे, आप साक्षी भाव से उसका निरीक्षण। जैसे नदी किनारे बैठ के कोई योगी आकाश में उड़ती हुई पंखियों की कतार को देखे, उसी तरह आप भी विचार को देखो। विचार के साथ लड़ो मत, क्योंकि लड़ोगे तो हार जाओगे। Our defeat is guaranteed because nobody has succeeded in the world. Just become a witness to it. साक्षी भाव से देखो। That's what in that lecture I say, if you are situated in the third eye, more you are situated on the third. जितना आप तीसरे नेत्र पे, उतना आप साक्षी हो जाओगे, और जितने आप साक्षी होते हैं उतने आप अपने तीसरे नेत्र पे हो जाओगे। तो आप साक्षी भाव में प्रवेश करोगे, और जब साक्षी भाव में प्रवेश करोगे
तो आपका श्वास का नियमन अपने आप थोड़ा होने लगे। तो विचार के नियमन से, साक्षी भाव के आने से श्वास का भी नियमन हो जाता है। तो एक तरकीब है, या तो फिर आप श्वास पे नियमन करो, क्योंकि हम आप देखते हैं श्वास के रुक जाने से विचार भी रुक जाता है। लेकिन आप श्वास का नियमन करोगे तो विचार का भी नियम, प्राणायाम योग करेंगे, श्वास की गति को अगर प्रशिक्षण करें, उसे इसी जगह लेके आए कि जहाँ श्वास अपने आप ठहर जाती है। आप जबरदस्ती रोकते नहीं, आप अभी जबरदस्ती बंद करोगे तो विचार बंद हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर विचार आएगा, फिर श्वास और विचार दोनों आपके ऊपर हमला करेंगे। दे विल अटैक बोथ ऑफ देम टुगेदर। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो, नियमन करते हो, प्रशिक्षण से, प्रेम से, भक्ति से, एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ श्वास अपने आप रुक जाती है, तो फिर विचार भी अपने आप रुक जाते हैं, क्योंकि श्वास का आधार विचार, विचार का आधार श्वास है। तो विचार श्वास पे आधारित है। तो अगर श्वास का नियमन कर दिया, बाहर की श्वास बाहर, अंदर की सांस अंदर, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की श्वास, श्वास के संतुलन में अगर योगी आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, तो फिर विचार से भी वो मुक्त हो जाता है, एक वैक्यूम में आ जाता है, एक गैप में इंसान आ जाता है, एक अंतराल में इंसान आता है, जहाँ से ए जंप टू द बियॉन्ड इज पॉसिबल। It gives you a diving board, like you get it in a swimming pool. Then you can jump into the deep with your head down. You will not be hurt. उसी तरह एक प्लेटफॉर्म खड़ा होता है, you can dive, you can jump beyond. उस ठहराव में, उस अंतराल में, उस गैप में जहाँ सांस रुक जाती है, then your consciousness is apported to another level of existence. वो दिव्य स्वरूप में आप चले जाते हो। तो इसी तरह, और भगवान ने प्राण को अपान वायु में, अपान वायु को प्राण में डालने की एक ही बात है। अगर आप भीतर की ऊर्जा को, भीतर के प्राण शरीर को, भीतर के प्राण ऊर्जा को बाहर के वायुमंडल की ऊर्जा में डालो, या बाहर के वायुमंडल की ऊर्जा को भीतर डालो, एक ही बात है। अब जो मैं सांस ले रहा हूँ वो थोड़ी देर पहले आपके अंदर थी और फिर किसी और में जाएंगी, कोई पक्षी में जाएंगी। वी आर ऑल कनेक्ट, सी थ्रू द मीडियम ऑफ ब्रीदिंग वी आर ऑल कनेक्टेड। जो सांस आपके अंदर है अभी, वो मे बी आफ्टर ए मिनट और टू इट विल कम इनसाइड मी, एंड उसी में से मैं भी प्राण ऊर्जा लूँगा। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो भीतर के प्राण आप बाहर समर्पित करो, या बाहर के प्राण अंदर समर्पित करो, वो एक ही बात है। और मैंने जो समझाया था अगले इतवार को, कि प्राण, जब आप सांस लेते हो तो सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, आप प्राण ऊर्जा को भी लेते हो, एलेन वाइटल को भी लेते हो, ऑर्गोन एनर्जी को भी लेते हो, कॉस्मिक एनर्जी को भी अपने अंदर, वो आपके आत्मा की आहार है। सांस जो है मेरे शरीर की आहार है। जो सांस के इन द कंटेनर ऑफ ब्रीदिंग, in the container of that oxygen and whatever gases, there is the essence of the breath, which is prana urja, शिव शक्ति, एलाइन वाइटल, ऑर्गोन एनर्जी, आप उसको ब्रीथ कर रहे हो। तो वो ब्रीदिंग आप बाहर से अंदर लो या अंदर से बाहर लो, एक ही बात, प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्य अंतरश्चारिणो। तो इसी तरह भगवान उसकी बात करते हैं। बूंद अगर सागर में मिल जाए या सागर बूंद में मिल जाए, एक ही बात है। लेकिन बूंद का सागर में मिल जाना समझ में आता है, लेकिन सागर का बूंद में मिल जाना हमको समझ में नहीं आता है। बट इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता की बात है। आइंस्टाइन गेव दिस एग्जांपल। आप कह सकते हो कि मैं ट्रेन में बैठ के मिशिगन गया, या आप कह सकते हो कि ट्रेन मिशिगन को मेरे सामने ले आई। आप कह सकते हो कि मैं ट्रेन में बैठ के मिशिगन गया, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ट्रेन मिशिगन को मेरे सामने ले आई। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। या आप परमात्मा में प्रवेश करें या परमात्मा आप में प्रवेश करे, एक ही बात है। तो इसी ये योग की सूक्ष्म प्रक्रिया है, भगवान शिव जी ने समझाई है, और पतंजलि, भगवान पतंजलि ने भी अपने पतंजलि योग सूत्र में ये सब बातें बताई है। तो ये भी एक तरह का योग है।
Accidentally, it happens to be immediately after our Sunday talk, and it is so much related to it. तो प्राण की ऊर्जा को नियमन करने से, सांस की गति को नियमन करने से और साथ में ध्यान में डूबने से हमारी चेतना उठ जाती है संसार से और कहीं और चली जाती है, जहाँ से हमारा और परमात्मा का मिलन बड़ी आसानी से हो सकता है। तो आपने इतनी ध्यान से शांति से सुना। मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे।